जय श्री राम मित्रों, विनम्र कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनेंगे ईमानदारी का इनाम की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप न सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि जीवन में ईमानदारी का महत्व भी समझेंगे। इस कहानी के पात्र हैं रामू, एक गरीब किसान, और राजा प्रताप सिंह, जो अपनी प्रजा के भले के लिए जाने जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास बहुत कम जमीन थी, जिससे उसकी गुजर बसर मुश्किल से होती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन की बात है, रामू सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे खेत की मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो ये एक भारी सोने की थैली थी। थैली में सिक्के भरे हुए थे। रामू कुछ देर तक सोच में पड़ गया। अगर मैं इस थैली को रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर उसके भीतर की ईमानदारी ने उसे रोक दिया। यह धन मेरा नहीं है। अगर ये किसी का खोया हुआ है तो उसे लौटाना मेरा फर्ज है। रामू थैली लेकर गांव के सरपंच के पास गया और पूरी बात बताई। सरपंच ने कहा, रामू, ये धन तुम्हें मिला है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन रामू ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं इसे राजा साहब को सौंप दूंगा। वे इस धन के असली मालिक को खोज निकालेंगे। रामू राजा प्रताप सिंह के महल पहुंचा। राजा उस समय न्याय सभा में बैठे थे। रामू ने राजा को सलाम किया और पूरी घटना सुनाई। उसने बस सोने की थैली राजा को सौंप दी। राजा ने रामू की ईमानदारी देखकर उसे शाबाशी दी। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज्य की असली संपत्ति है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस थैली के असली मालिक को ढूंढा जाए। कुछ दिनों की खोज के बाद पता चला कि वह थैली एक व्यापारी की थी, जो उस रास्ते से गुजरते समय उसे खो बैठा था। जब व्यापारी को उसकी थैली वापस मिली तो वह रामू का धन्यवाद करते नहीं थका। इस बीच राजा ने रामू के साथ और समय बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू से पूछा, रामू, तुम इतने कठिन हालातों में भी ईमानदारी कैसे बनाए रखते हो? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे बचपन में सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। मैंने हमेशा उनके सिद्धांतों का पालन किया है। धन संपत्ति से ज्यादा मुझे अपने आत्मसम्मान की परवाह है। राजा ने रामू की बातें सुनकर सोचा कि अगर हर नागरिक रामू जैसा हो तो राज्य में कभी कोई समस्या ही न हो। राजा ने रामू से पूछा, क्या तुम्हें कोई और परेशानी है? अगर हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। रामू ने कहा, महाराज, मेरी परेशानी सिर्फ इतनी है कि मेरी जमीन छोटी है और फसल कम होती है। इससे मेरा परिवार ठीक से नहीं पल पाता। अगर मुझे थोड़ा और जमीन मिल जाए तो मैं और मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता हूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रामू को उसकी जमीन के पास ही अतिरिक्त जमीन दी जाए। साथ ही उन्होंने रामू के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था भी की। रामू ने राजा का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैं हमेशा आपकी इस कृपा के लिए आभारी रहूंगा। इस घटना के बाद रामू ने अपनी नई जमीन पर मेहनत से खेती शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह अपने गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी दूर दूर तक फैली। गांव के लोग उससे आदर्श मानने लगे और उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगे। एक दिन रामू ने सोचा कि राजा के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह अपने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करे। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इससे न केवल गांव के लोग खुश हुए बल्कि उनके दिलों में रामू के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रामू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और उदारता ने साबित कर दिया है कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है। तुमने अपने कर्मों से पूरे राज्य को प्रेरित किया है। मैं तुम्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूं ताकि तुम अपनी समझ और ईमानदारी से राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही सुधार ला सको। रामू ने नम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया और अपने नए कर्तव्यों को पूरे मन से निभाने लगा। उसने गांवों में जाकर किसानों की समस्याएं समझी और उनकी मदद की। धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशहाली आने लगी।